ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 22 मई 2021 में क्रमशः प्रातःकाल के सत्र में उपनिषद आश्रम उज्जैन से यजुर्वेदी कठोपनिषद के आज द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली में द्वितीय मंत्र का विचार है। इस मंत्र में जो आत्म चैतन्य माने परमात्मा ईश्वर ही कि परमात्मा में और आत्मा में कोई भी भेद नहीं है। वो परमात्मा ही सब जगह पर व्याप्त है, संपूर्ण सृष्टि में उसी की सत्ता है। इसी बात को श्रुति मंत्र से यहाँ पर कहते हैं, सतु न एक शरीर पुरवर्त एव आत्मा। यानी कि ये जो आत्मा है, आत्मा केवल एक शरीर में ही नहीं बरतता है, समूचे ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं उन सभी शरीरों में, सबके हृदयों में एक ही आत्मा का वास है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, जैसे एक ही आकाश सभी चारों भूतों में व्याप्त है और चारों भूत जिसमें कल्पित हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड आकाश में कल्पित है। और आकाश सभी के अंदर में और बाहर में ओतश्च प्रोतश्च, आकाश ही सबके हृदयों में अंदर भी बाहर भी। शब्द गुणकम आकाशम, अवकाशात्मकम आकाशम, पोल स्थान को आकाश कहते हैं। तो नस नाड़ियों के अंदर भी जगह है, वो आकाश है। और जहां पर ब्लड सर्कुलेशन ये सिस्टम चलता है, धमनियों में, नाड़ियों में, हर जगह पर आकाश व्याप्त है। आकाश में सभी कुछ कल्पित है और आकाश की तरह संपूर्ण नाम रूप संसार वो परमात्मा में कल्पित है। परमात्मा सबका अधिष्ठान है। वो एक शरीर का ही नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, वो सभी शरीरों का स्वामी है। वो सभी के अंदर रहता है। आत्मा तो केवल एक ही शरीर रूपी पुर में रहने वाला नहीं है, बल्कि सभी पुरों में रहता है। यानी कि एक बैक्टीरिया वायरस से लेकर के और विराट तक सभी शरीरों में निवास करता है। किस प्रकार से रहता है उस बात को यहां पर कहते हैं मूर्छते से। हंसः शुचिसद वसु अंतरिक्ष सद्धोता वेदिशत आतिथिर्दुरोणसत नृषद्वरस्तदृत ऋतसद व्योम सद अब्जा गोजा ऋत्य ऋतजा अद्धिजा ऋतं बृहत। वह गमन करने वाला है, परमात्मा ही गमन करने वाला है। आकाश में चलने वाला सूर्य है, उस आत्मा को ही परमात्मा, परमात्मा को आत्मा, वो परमात्मा ही आकाश में चलने वाला, वो परमेश्वर ही सूर्य है। वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है। वेदी, वेदी माने पृथ्वी,
पृथ्वी में स्थित होता है, अग्नि है, कलश में स्थित वो सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल, पृथ्वी, यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला। कौन उत्पन्न होता है? गंगा आदि नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, सतलुज आदि जो नदियां हैं, जो पर्वत से उत्पन्न हैं, पर्वतों से उत्पन्न होने वाला नदी के रूप में भी वह परमेश्वर है। और सत्य स्वरूप और विभू व्यापक वे ईश्वर महान हैं, प्राण स्वरूप हैं। पृथ्वी में वे उर्वरक शक्ति के रूप में हैं, जल में रस रूप में हैं। यद यद विभूतिमत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव। और जहां जहां आपको कुछ विशेष दिखाई दे रहा है वो ईश्वर का ईश्वरत्व है। पुरुषों में पौरुष, नारी में वात्सल्य, नारीत्व। वह गमन करता है, इसलिए हंस है। हंस भी गमन करता है। परमात्मा भी सूर्य रूप में गमन करता है। परमात्मा भी गमन करता है, इसलिए उसको हंस कहते हैं। शुचि, शुचि माने आकाश में सूर्य रूप से चलता है, इसलिए आकाश में जो सूर्य रूप से और लोगों की संसारी अज्ञानी की दृष्टि में सोम मंगल सोम और सोम मंगल बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि 7 बारों की कल्पना की गई है, महीनों की कल्पना की गई है। मासाब्द युग कल्पेशु। पर सोमवार मंगलवार आप कैसे देख सकते हो? संसार की व्यवस्था के लिए 7 बारों की कल्पना मनुष्य ने अपने हिसाब से की, महीनों की कल्पना की। परंतु भगवान भुवन भास्कर तो भगवान सूर्य के निकलने को दिन कहते हैं, और जिस जगह पर सूर्य दिखाई नहीं देते हैं वहां पर रात कहलाती है। ब्रह्मलोक में न तत्र सूर्योदेति न निम्लोचति। ब्रह्मा जी जिस लोक में निवास करते हैं उस लोक में कभी सूर्य का ना उदय होता है न सूर्य वहां पर अस्त होते हैं। कुतोयम अग्नि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः। ऐसे ब्रह्मलोक को सूर्य प्रकाशित नहीं करते हैं, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करते हैं, तारे कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, अग्नि कैसे प्रकाशित कर सकती है। और ऐसा जो ब्रह्मलोक है वो स्वयं प्रकाश है, वहां किसी सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता प्रकाश के लिए नहीं है। अब वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में भी आप सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो भगवान महादेव की आराधना उपासना करते हैं, जो उत्तर दिशा में सिद्ध पुरुष साधना करके और उत्तर दिशा की लोग गमन करते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष जहां से गमन करते हैं वहां पर भी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सिद्ध कोटि के संत, सिद्ध कोटि के जो महापुरुष हैं उनको अंधकार छू भी नहीं सकता है। ये प्रसंग आप किष्किंधा कांड में, वाल्मीकि रामायण में भी देख सकते हैं, अन्य पुराणों में भी देख सकते हैं। ब्रह्मवेत्ता को और ब्रह्मलोक में किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाश रूप दिन राति नहीं तहाँ चाहिए दिया घृतवाती बात। ऐसे परमा आत्मदेव हैं और जो आत्म अभिन्न आत्मनिष्ठ महापुरुष हैं और जो ऐसे आत्मोपासना करके जे तप कर परलोक सिधारत भोगन की तिनकहु नहीं इच्छा। ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी वानप्रस्थी
और जो महान तपस्वी जन हैं, तपस्या साधना करके इस लोक से जब प्राणों को त्याग के जाते हैं, तो जो ब्रह्मलोक वैकुंठ धाम में जाते हैं, तो उनको भी सूर्य चंद्र आदि के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। वे लोक स्वयं दीप्तिमान है। अंधकार वहां अंधकार का प्रवेश भी इस लोक में नहीं है। वैकुंठ है, कैलाश है, ब्रह्मलोक है, इन लोकों में अंधकार का प्रवेश भी नहीं है। जब अंधकार का प्रवेश नहीं है तो प्रकाश की जरूरत कैसे? पृथ्वी लोक में सूर्य के उदय को दिन कहते हैं, सूर्य की उपस्थिति को दिन कहते हैं, और सूर्य की उपस्थिति जिस जगह नहीं होती है तो वहां पर उसको रात कहते हैं। वहां पर पृथ्वी लोक में भी ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर अगर भारत में दिन है तो उस जगह पर रात है। ऐसी विचित्र स्थिति जहां पर सामान्य व्यक्ति, संसारी अज्ञानी व्यक्ति संसार की गति के विषय में, सूर्य के विषय में, चंद्र के विषय में, पृथ्वी के विषय में और पृथ्वी की गति के विषय में व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है और ना वो सोचना चाहता है। सामान्य स्तर का प्राणी कि रोटी कपड़ा मकान, इससे ऊपर न उसका दिमाग चलता है, न वो सोचना ही चाहता है और न वो सुनना ही चाहता है। पर कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष होते हैं जो अनुसंधानात्मक, जिनका मस्तिष्क है वो पृथ्वी के अंदर भी मन की गति से प्रवेश कर जाते हैं। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। सूर्य की किरणें जिस जगह प्रवेश नहीं करती हैं और बुद्धिमान व्यक्ति की जो तृतीय आंख से वो वहां भी देख लेता है। ऐसे भगवान आत्मदेव, भगवान परमेश्वर वे अंतरिक्ष में माने जो आकाश में वो सूर्य बन करके माने सूर्य रूप से चलते हैं, सुचिष्ट और सबको व्याप्त करता है। और इस वसु हैं, वे भगवान ही वसु हैं, वायु रूप से आकाश में चरण करते हैं। वायु प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, ब्रह्म सच्चिदानंद का जो कार्य ब्रह्म रूप है वो वायु है, वो प्राण है। और संसार का हर प्राणी अगर प्रेम करता है तो वो परमात्मा स्वरूप प्राण से ही प्रेम करता है और अन्य से प्रेम नहीं करता है। और प्राणो माता, प्राणो पिता, प्राणो स्वस्त्री, जब तक शरीर में प्राण है तब तक ज्ञाति जन मन संबंधी जन रोते नहीं है, और शरीर तो यहीं पर है। और इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो उसके संबंधी माने ज्ञाति जन वे रुदन करने लगते हैं कि अमुक चले गए, अमुक चले गए। तो संसार में जो प्रेम है, हर प्राणी का प्रेम, हर प्राणी प्रेम परम, जो प्राण स्वरूप परमेश्वर है उसी से प्रेम करता है। प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही बहन है, प्राण ही भाई है, प्राण ही राजा है, प्राण ही प्रजा है। तो ऐसे प्राण ही संपूर्ण रूपों में प्राण की सत्ता है कि प्राण भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद का कार्य ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए अंतरिक्ष सत्य है, अग्नि ही होता है, अग्नि को होता कहा। श्रुति के अनुसार होता अग्नि को कहते हैं, श्रुति मैंने वेद के अनुसार। वेदी पृथ्वी है, पृथ्वी को वेदी कहते हैं, अग्नि को होता कहते हैं श्रुति के अनुसार। इयं वेदी परो अंतः पृथिव्याः, वेद शब्द है, जैसा कि यह वेदी माने पृथ्वी यज्ञ भूमि है, पृथ्वी को यज्ञ भूमि कहा। और उत्कृष्ट माने मध्य भाग है, 14 भुवन का जो पृथ्वी है वो मध्य भाग है। इस मंत्र वर्ण से प्रमाणित होता है कि यह अतिथि सोम होकर के दुरोण, द्रोण माने कलश में स्थित होता है। जब कलश स्थापना करते हैं तो कलश के अंदर में जल का आप आह्वान करते हैं, आप जल को भरते हैं। तो कलश के अंदर में वो सोम बन करके, और जल को सोम भी कहा है। और ऐसा जो परमेश्वर है वो परमेश्वर ही कलश में स्थित होता है, इसलिए उसको दुरोण सत्य, उस परमेश्वर को ही, आत्मा को ही द्रोण सत्य अथवा ब्राह्मण अतिथि रूप से दुरोण माने घरों में रहता है,
इसलिए वही अतिथि द्रोण सत है। वह मनुष्यों में जाता है, इसलिए नृशत, नृ माने मनुष्य, तकारांत होने के नाम नृशत है? तो यहां पर नृशत है। वर देवताओं में जाता है, इसलिए वो वर्षत, मनुष्यों में जाने के कारण वो नृशत नाम उसका है, और देवताओं में जाने के कारण वो वर्षत है। ऋत सत्य अथवा यज्ञ को कहते हैं। ऋतम सत्यम ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। ऋत सत्य अथवा यज्ञ को कहते हैं, उसमें गमन करता है, इसलिए वो ऋत सत्य। उस परमेश्वर को भी सत्य कहते हैं, ऋत कहते हैं। व्योम माने, व्योम माने आकाश में चलता है, वो परमात्मा आकाश में चलता है अथवा आकाश जिसमें कल्पित है, इसलिए उसको व्योम सत नाम भी है परमेश्वर का। अप जल में, अप माने जल के अंदर में, समुद्र में, जल के अंदर में शंख सीपी माने छीप, शंख सीपी, और मकर माने मगर मच्छी है, मकर आदि रूपों से उत्पन्न होता है वो परमेश्वर ही। शंख है, सीपी है, मकर है, और मत्स्य मन मछली है, आदि रूपों में भी वो परमात्मा ही उत्पन्न होता है इन शरीरों को ले, इन रूपों में भी। इसलिए उस परमेश्वर का नाम अब्जा, अब माने जल, अप नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, तो अप का अब बना है, तो जो जल में उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम परमेश्वर नाम अब्जा नाम है। गो पृथ्वी में ब्रीह यवाद रूप से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर में ब्रीह माने चावल, यम माने जौ। इस पृथ्वी में वो ब्रीह यवाद रूप से, गेहूं आदि के रूप में, यज्ञांग रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको ऋतजा। नदी आदि रूप से अद्रि, पर्वतों से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको अद्रिजा। नदियां पर्वतों से निकलती हैं, इसलिए उसको अद्रिजा। नदी के रूप में भी उस परमेश्वर ही नदी के रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी वह ऋत माने अवितथ स्वभाव, अवितथ स्वभाव, इसका अर्थ हुआ सत्य स्वरूप। अवितथ स्वभाव माने सत्य स्वरूप, वो परमेश्वर सत्य स्वरूप है। अवितथ इसका अर्थ सत्य स्वरूप, वे परमेश्वर आत्मदेव ही सत्य स्वरूप हैं। सबका कारण होने से बृहति, ब्री विस्तारे, वे बृहति माने वो विस्तृत विशाल है, महान है, वे व्यापक हैं। असौ व आदित्यो हंसः, वे परमात्मा हंस स्वरूप हैं। इत्यादि ब्राह्मण मंत्र के अनुसार यदि इस मंत्र से आदित्य का ही वर्णन किया गया हो तो भी सूर्य आत्मा जगतस्थ कश्य, वे परमेश्वर ही सूर्य बन करके, और सबके यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति का नाम दिन है और सूर्य की अनुपस्थिति का नाम रात है। ये ऋग्वेद के भाग का है, 1-8-7 में है। सूर्य आत्मा जगतस्थ कश्च, वे आत्मा ही सूर्य है और सूर्य ही आत्मा है। ऐसे वे परमेश्वर ही आत्मस्वरूप, ऐसा अंगीकृत होने के कारण इसका उस ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या से भी अविरोध है, कोई विरोध नहीं है, कोई अलग से नहीं है, उस ब्राह्मण ग्रंथ से भी अविरोध है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि जगत का एक ही, संपूर्ण जगत नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक आत्मा, सर्वव्यापक आत्मा एक है, और आत्माओं में कोई भी भेद नहीं है। अज्ञानी मूर्ख प्राणी, जो ज्ञान जिसको नहीं है, वो आत्मा में भेद मान लेता है। पर शांकर सिद्धांत में या वेद में
आत्मा में द्वैत नहीं है, आत्मा में भेद नहीं है। ये बात यहां तक सिद्ध होती है। आगे कहते हैं, अब आत्मा का स्वरूप ज्ञान कराने में लिंग बतलाते हैं कि इस आत्मा का स्वरूप ज्ञान कैसे हो सकता है। लिंग माने चिन्हम, चिन्ह। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयते अपानं प्रत्यगस्यते मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है, प्राण से प्राणम, जो प्राण का भी प्राण है, जो ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयते। प्राण तो अपने आप में जड़ है, कार्य ब्रह्म का रूप है, कारण नहीं है। प्राण का भी प्राण है। जो प्राण को जो ऊपर, माने जो ऊपर ले जाते हैं प्राण को, और अपान को नीचे की ओर ले जाते हैं, नीचे को ढकेलते हैं। और हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन, वामन भजनीय, उपासनीय, भजनीय, और ऐसे जो प्राण को ऊपर ले जाते हैं, अपान को नीचे ले जाते हैं। कहते हैं ना अपान वायु खुल गई, तो अपान नीचे की ओर अधागमन, प्राण निकल गए तो प्राण ऊपर की ओर। जो परमेश्वर, जो आत्मा प्राण से प्राणम, केनोपनिषद में आता है कि भगवान जो है वो प्राण के भी प्राण हैं। तो वे परमेश्वर प्राण को ऊपर की ओर ले जाते हैं और अपान को नीचे की ओर ले जाते हैं। और हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय परमेश्वर की सभी उपासना करते हैं। जो हृदय देश से प्राण, माने प्राण वृत्ति रूपी वायु को ऊर्ध्व, माने ऊपर की ओर ले जाता है, तथा अपान को प्रत्यक मन नीचे की ओर ढकेलता है। जो गुदामार से नीचे की अपान वायु खोलती है, जो। और इस वाक्य में यह माने जो यह पद शेष रह गया है, इस हृदय कमल आकाश के भीतर रहने वाला। तो प्राण को ऊपर ले जाने वाला, अपान को नीचे ले जाने वाला, और हृदय से अर्जुन तिष्ठते, ऐसा परमेश्वर अनाहत चक्र में अनाहत नाद की मुरली बजा के, अनाहत चक्र में उस परमेश्वर की ही मुरली बजती है, उस परमेश्वर का ही नाद होता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति है। और वो परमेश्वर भजनीय, माने वो परमेश्वर ही भजन करने योग्य है। तो ऐसा परमेश्वर हृदय देश में, माने कमलाकाश के भीतर रहने वाला उस वामन अर्थात भजनीय, जिसका विज्ञान रूप प्रकाश बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। चक्षु आदि सभी देव इंद्रियों के देवता, इंद्रियां प्राण रूपी रसाद विज्ञान रूपी कर देते हैं। इस प्रकार उपासना जो करते हैं, कोई भी करता है मनुष्य, जैसे कि वैश्य लोग, माने व्यापारी वर्ग, वैश्य लोग राजा की उपासना करते हैं, राजा कर देते हैं, राज आज्ञा का पालन करते हैं। राज आज्ञा के हिसाब से भाव को ऊपर नीचे ले जाना आद्यत। तो संपूर्ण जो बनिया का अर्थ है व्यापारी वर्ग, और चातुर्वर्ण व्यवस्था में तृतीय वर्ण है। परंतु 1975 के काल में इंदिरा गांधी ने संविधान में एक शब्द जोड़ दिया था कि धर्मनिरपेक्ष, जबकि मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि धर्म तो राजा पर भी शासन करता है और धर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं है। राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, नागरिक का धर्म, धर्म के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं, सृष्टि की कल्पना ही नहीं हो सकती है। परंतु जिनका
सनातन संस्कृति से दीक्षित न होने के नाते से, सनातन सिद्धांत के फॉलोवर न होने के नाते से, और सनातन का अर्थ है कि जो सबकी आत्मा है, सबका कल्याण जिसमें निहित है, तो धर्म विहीन तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं हो सकती है। हां, पंथ विहीन हो सकता है। तो ऐसे परमेश्वर जो धर्म स्वरूप हैं, ऐसे पर, और जैसे वैश्य व्यापारी लोग राजा की उपासना करते हैं, ऐसे ही इस शरीर के अंदर में जो प्राण, इंद्रियां, माने चक्षु आदि, उसके ही लिए अपना व्यापार बंद नहीं करते हैं। माने इंद्रिय, मन आदि जो करते हैं वो आत्मा की ही उपासना करते हैं, आत्मा को खुश रखते हैं, और आत्मा के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अतः जिसके लिए, जिसकी प्रेरणा से प्राण और इंद्रियों के समस्त व्यापार होते हैं, उनसे अन्य है, ऐसा सिद्ध यहां पर हुआ है। माने प्राण, इंद्रिय, मन, इनसे भी अलग, इनका भी शासक, प्रेरक, शासक और इनको शक्ति देने वाला कोई देव है, उसको आत्मा कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। ये बात यहां पर सिद्ध होती है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन सबको शक्ति देने वाला, इन सबको प्रकाशित करने वाला, और ये सब जिसकी उपासना करते हैं वो आत्मदेव इनसे अलग है। इसको आप केनोपनिषद में सुन चुके हैं, केनेशितम प्रेषितम मनः। अरे मन किसकी प्रेरणा से प्रेषित होता है? तो वो मनसो मनो यत वाचो ही वाचम प्राण से प्राणम। वो आत्मदेव जो हैं वे परमेश्वर हैं, जिन परमेश्वर की उपासना ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब के सब उस परमेश्वर की ही उपासना करते हैं, और परमेश्वर ही सत्तावान है, और परमेश्वर ही धर्म स्वरूप है। परमेश्वर सत्य स्वरूप है, रित सत्यम, परमेश्वर ही सत्य स्वरूप है, और सत्य के बिना सृष्टि की कल्पना हो ही नहीं सकती है। सत्य के बिना जीवन संभव नहीं है, सत्य के बिना सृष्टि की स्थिरता संभव नहीं है, और सत्य का नाम धर्म है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।